हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल ट्रेडिंग वेल्थ बाय अनूर। अभी अभी है ना, मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है, जिस पे हमने बात करने की कोशिश की है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लें। मैं वीडियो 3 पार्ट में बनाता हूँ। हम कहाँ पहुँचे, हम क्यों पहुँचे, और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो ऑफ कोर्स एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, मेरे सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे वीडियो अगर पसंद आवे तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलो चालू करते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि पहले हमने बैंक निफ्टी का डाला, अभी हम निफ्टी का डालेंगे। ये बैंक निफ्टी का जो है, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप बैंक निफ्टी का वीडियो देखें। तो बैंक हम निफ्टी में क्या करेंगे, हम निफ्टी में 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहले हम समझेंगे कि निफ्टी कहाँ तक पहुँचा, फिर हम समझेंगे कि वो वहाँ तक क्यों पहुँचा, और थर्ड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो निफ्टी था वो 8,000 से पहुंच गया है आज 13,500 के ऊपर। तो कितने पॉइंट का हो गया सर ये, इतना बड़ा जंप क्यों आ गया साहब, ये पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो निफ्टी को हम जब भी समझेंगे, निफ्टी को हम 2 पार्ट में समझेंगे। एक इंटरनेशनली क्या हो रहा है उसको समझेंगे, और एक इंटरनली क्या हो रहा है उसको समझेंगे। तो पहले हम जल्दी से चले जाते हैं एक्सटर्नल मार्केट के ऊपर, विच इज़ यूएसए मार्केट। चाइना क्या कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो पहली बात क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमारा जो निफ्टी है वो 16% ऊपर है। लेकिन आप चाइना को देखेंगे, चाइना तो 23% ऊपर है। इमर्जिंग मार्केट का जो ईटीएफ है वो 25% ऊपर है। ऑल एशिया एक्स जापान 33% ऊपर है। अगर आप निफ्टी का कंपेयर करेंगे एस एन पी 500 से, तो वो 23% अप है। अगर आप निफ्टी का कंपेयर करते हैं यूएसए के जो नेस्डेक है उससे, तो नेस्डेक तो 62% अप है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी मार्केट को देखेंगे उसके अंदर आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके पीछे इकोनॉमिकल रीजंस क्या है, अगर वो वीडियो मैं बनाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, तो इतना लंबा वीडियो मुझे बनाना नहीं है। हम क्या करेंगे, जब भी हम प्राइस चार्ट देखते हैं, हम इफेक्ट देखते हैं, हम इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वन ऑफ द रीज़न बेसिकली निफ्टी का ऊपर होने का ये है कि पूरी के पूरी इंटरनेशनल मार्केट ऊपर है। ओके। सेकेंड चीज़ सेकेंड चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर निफ्टी इतना ऊपर गया तो बाकी सब ने क्या किया। तो बाकी सब ये देखिए, निफ्टी 16% ऊपर है। तो उसके कंपेयर के अंदर आप बैंक निफ्टी देखेंगे या निफ्टी आईटी देखेंगे, निफ्टी आईटी इज अप बाय 45%। निफ्टी आईटी 45% अप क्यों है, क्योंकि नेस्डेक जो है वो 62% ऊपर है। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ जो इस क्वार्टर के अंदर हुई है, इस क्वार्टर का मतलब है 1 अक्टूबर से अभी तक जो हुई है, वो है बैंक निफ्टी का ऊपर चला जाना, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका ऊपर चला जाना बाय 45%। अभी देखिए कैसी अजीब बात है कि बैंक निफ्टी जो पब्लिक सेक्टर नहीं प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है, उसको बीट कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक का इंडेक्स। उसका कारण क्या है, वो कारण मैंने इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की। अभी मैं उसको रिपीट करूंगा तो फिर मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने समझा 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि इंटरनेशनल मार्केट बहुत अप है। इंटरनेशनल मार्केट क्यों अप है, तो क्योंकि वहाँ पे से जो लिक्विडिटी चल रहा है, जो फेड के एक्सचेंज चल रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं हो सका वक्त रहा तो तीसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अगर अगर निफ्टी इस क्वार्टर के अंदर 19% ऊपर गया तो उसको किसने हेल्प किया। सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि रिलायंस जो है वो इस क्वार्टर के अंदर 10% नीचे है। तो ऊपर कौन लेके गया, ऊपर बैंक्स लेके गई। एच डी एफ सी अप बाय 33%। कोटक जो है वो 44% ऊपर है। आईसीसीआई बैंक है वो 43% है। तो ये क्यों बैंक्स इतना ऊपर क्यों है, वो इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। इस वीडियो को प्लीज़ आप देखिए। अभी क्या हो रहा है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी जो है ये एक वन वे रैली में चल रहा है।
और ये वन वे रैली में इसके लिए चल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो वन वे रैली के अंदर चल रही है, और हमारे अंदर हमारे सिस्टम में बोलिए या यूएसए सिस्टम में बोलिए इतना एम्पल लिक्विडिटी हो गया है कि आप पूछो मत। अभी हम समझे दो चीज़, निफ्टी कहाँ पहुंचा, निफ्टी क्यों पहुंचा। वाई के ऊपर अगर हम काम करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड इसके लिए करते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, एक इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग होता है, एक ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। अभी अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप देखिए उसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, 3.75। मार्केट कैप टू सेल्स का वैल्यू क्या है, 2.25 के ऊपर। पीई क्या है, 36 के ऊपर। इतने हाई वैल्यूएशन के अंदर कोई इन्वेस्टर मार्केट में पैसा डालने वाला है। देखिए इन्वेस्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक ग्रोथ को चेस करता है, एक वैल्यू को चेस करता है। जो लोग वैल्यू को चेस करते हैं ये मार्केट उसके लिए अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक और डेटा मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास है, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। ये डेटा इधर है, इतने सारा डेटा है मेरे पास कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। जस्ट गिव मी सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे मेरे को इसको बड़ा करना दीजिए तो आप देख पाएंगे। इसको बड़ा करूँ मैं, ये देखिए ये है एफएफआई का बाइंग कांस्टेंट बेसिस के ऊपर, और ये है डीआई का सेलिंग कांस्टेंट बेसिस के ऊपर। इंडियन लोग जो है वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। पिछले 6 महीने का अगर आप डाटा देखेंगे म्यूचुअल फंड का, जिसको बोलते हैं AUM, वो कांस्टेंट बेसिस के ऊपर नीचे जा रहा है। जितने लोगों ने भी सिप लगाया हुआ है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स लिए हुए हुए, उनका सबका बाउंस हो रहा है। एक डाटा आया था 2 दिन पहला पेपर के अंदर, अगर आप लोग ने पढ़ा हुए तो, जिन लोगों ने भी अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ECS लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट का रेट है 41%, अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है, ये DIA का सेलिंग आ रहा है और उसके सामने FFI का बाइंग आ रहा है। अभी जो इन्वेस्टर है, मैंने आपको बताया इन्वेस्ट, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो दो व्यू पॉइंट से बनाते हैं, एक इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से बनाते हैं और एक ट्रेडर व्यू पॉइंट से बनाते हैं। तो इन्वेस्टर जो है उसको ये देखना, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो बताया है, उसमें भी मैंने ये चार्ट बताया, मैंने उसके अंदर बताया कि ये चार्ट जो है वो रिवर्स है। बैंक निफ्टी का जो EPS का चार्ट है वो ऊपर जा रहा है, बुक वैल्यू का चार्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन निफ्टी का नहीं जा रहा है। ओके, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत, निफ्टी जब भी आप ट्रेड करेंगे आपको समझना है कि आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो जो FFI बाइंग आ रहा है, FFI बाइंग क्यों आ रहा है, उसके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है निफ्टी इन डॉलर है, ये एक वन वे रैली है। कौन FFI सेलिंग करने वाला है ये हम बात करेंगे जब हम निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे एक ट्रेडर के व्यू पॉइंट से। तो जो इन्वेस्टर है, मेरे ये जितने भी वीडियोस मैंने निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर डाले हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो हर वीडियो के अंदर मैंने बोला है कि मेहरबानी करके निफ्टी को शॉर्ट मत करो, ये शॉर्टिंग कैंडिडेट नहीं है। आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी कर सकते हैं। जितने लोगों ने भी कॉल ऑप्शंस राइट किए, स्ट्रैंगल राइट किए, ये सब लॉस के अंदर जा रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर, और जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडर लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेडर लोग क्या कर रहे हैं, पहली बात इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट बेसिस के अंदर इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, FFI का बाइंग आ रहा है, और कांस्टेंट बेसिस के अंदर DI लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं। उसका कारण है ये चार्ट, प्राइस इन डॉलर ऑफ निफ्टी इज गोइंग ऑन वन वे, एक वन वे रैली चालू है। जब तक ये रैली चालू है तब तक FFI का बाइंग अंदर आते ही रहेगा। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम निफ्टी को एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम से देख रहे हैं कि कॉल एंड ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है। इधर अगर हम आ जाते हैं, ये 100% के ऊपर है, ये है फ्यूचर्स का पूरा पोजीशन। FFI क्या कर रहे हैं, क्लाइंट क्या कर रहे हैं, और प्रोफेशनल। तो यू सी ओवर ईयर कि जो FFI है वो लोग का 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस 1,06,000 बाई है। उसके सामने शॉर्टिंग खाली 35,000 का है।
तो एफएफआई लोग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग पोजीशन मार्केट के अंदर लेके चल रहे, जो हमको ये चार्ट से पता चलता है। ये उनका बाइंग है और ये उनका शॉर्टिंग है। अगर एफएफआई ने इतना बाई किया हुआ है और ये वन वे रैली के अंदर है, इसका मतलब है एफएफआई लोग जो है वो ह्यूज प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो लॉस कौन किया? अगर उन्होंने प्रॉफिट किया तो किसी ना किसी ने तो लॉस किया ना। लॉस के अंदर इंडिविजुअल क्लाइंट्स है, वो लोग का शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे ये 1 लाख का बाइंग है एफएफआई का, तो 1,40,000 रुपये का शॉर्टिंग है इंडिविजुअल। आप मेरे जैसे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका यहाँ पे शॉर्टिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया लॉन्ग टर्म में। आज क्या हुआ मार्केट के अंदर? आज अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे कि कॉल राइटिंग हुआ स्मॉल स्केल के ऊपर और कॉल पुट राइटिंग हुआ स्मॉल स्केल के ऊपर। एफएफआई लोगों ने अपना लॉन्ग का पोजीशन छोटा सा काटा है और शॉर्ट का पोजीशन छोटा सा बढ़ाया है। इसके लिए आज जो निफ्टी है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिला। अभी अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट, हम इधर आ जाए, ये है निफ्टी। निफ्टी का वीकली बेसिस के ऊपर, मंथ एंड बेसिस के ऊपर, नेक्स्ट मंथ बेसिस के ऊपर पुट कॉल रेशियो है, सब पॉजिटिव में है। देर आर मोर पुट्स इन द सिस्टम देन द कॉल्स राइटिंग। कॉल राइटिंग जो है वो लोग कम कर रहे हैं और पुट राइटिंग जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये करीबन 160 से गिर के आज की तारीख के अंदर 125 आ गया। अब ये कब होता है? इतना ज़बरदस्त पुट कॉल रेशियो के अंदर फॉल कब आता है? या तो जिन लोगों ने अपना पुट बेचा है, शॉर्ट किया है, उसके अंदर उनको प्रॉफिट हुआ तो वो लोग निकल गए, है ना, या तो सामने कॉल राइटिंग होना करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ के ऊपर निफ्टी के ऊपर ये जो शार्प पॉइंट आया है, अभी निफ्टी के ऊपर 13,500 का एक रेसिस्टेंस है। अगर हम उसका यहाँ पे देखते हैं, ये निफ्टी में हम आ जाए, अभी वीकली एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है। कोई माने या ना माने, वीकली एक्सपायरी के ऊपर एक बहुत बड़ा पैसा लगता है ना, तो उसको हमको देखना जरूरी है। 13,400 के ऊपर किसी ने आज की तारीख के अंदर 5,28,000 कॉल्स राइट किए हैं। एक बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। 13,500 के ऊपर किसी ने 8,27,000 कॉल को राइट किया है 22 रुपये के रेट के अंदर। ये एक ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस क्रिएट करने वाला है, ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। ये हमने देखा वीकली के ऊपर। अच्छा, अभी मंथली के ऊपर क्या हो रहा है? हम अभी सिर्फ रेसिस्टेंस का ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे शॉर्टिंग का बात नहीं कर रहे हैं। हम रेसिस्टेंस का बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इतना एक शार्प पॉइंट आ गया है। आज का जो मॉर्निंग का जो ओपनिंग था उसके नीचे निफ्टी बंद हुआ है, ब्लैक कैंडल क्रिएट हुआ है। ओके, आज का जो टॉप था वो 13,435 था। तो हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 13,500 कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए मंथली वाले पे, 31 दिसंबर पे अगर हम लोग आ जाते हैं, 31 के अंदर क्या हुआ साहब, यहाँ पे किसी ने 13,400 के ऊपर आज 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट को राइट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 13,300 के ऊपर एक 2,46,000 का किसी ने पुट राइट किया हुआ है। तो ये सपोर्ट हो गया और ये रेसिस्टेंस हो गया। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं कोई मार्केट को इस बैंड के अंदर स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अगर आप ये देखते हैं अगर आप ये देखते हैं आज की तारीख के अंदर मेरे हिसाब से ये एक रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये एक जोन रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। इतना बड़ा जंप कल मार्केट के अंदर आवे ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई 500 पॉइंट का जंप कल मार्केट में आने वाला है, अनटिल एंड अनलेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आ जाता है। ऐसा कोई न्यूज़ अभी आने वाला है नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी अगर आप ट्रेडर है या आप इन्वेस्टर है, पहले हम इन्वेस्टर का जैसे हम बात किए थे, तो इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, ओवर प्राइस मार्केट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब लोग चिल्ला रहे मार्केट ओवर प्राइस हो गया है, सब लोग चिल्ला रहे कि मार्केट वन वे जा रहा है, सब लोग बोलते हैं कि मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट रुकने का नाम ही नहीं रह रहा है।
आज भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक डेटा दिखाऊं, आज भी एफएफआई लोग ने बाई किया है 3,000 करोड़ रुपए का माल. what they have done, they have bought in cash and they have shorted the future. आज उन्होंने फ्यूचर के अंदर एक स्मॉल, जैसे मैंने आपको बताया, 3,324 करोड़ रुपए का माल बेचा है. अब उसका कारण क्या है? सिंपल कारण है कि डॉलर टर्म के अंदर निफ्टी इज अप बाय 19% एंड बैंक निफ्टी इज अप बाय 41% इन डॉलर टर्म. अभी क्या है कि जो निफ्टी का और ये फ्यूचर का जो डाटा एनएससी से आता है, वो सेपरेट मेरे को नहीं मिला है कि भाई निफ्टी का कितना है, इसमें बैंक निफ्टी का कितना है. इन्होंने जो शॉर्टिंग की है, ये बैंक निफ्टी में कितनी की है और निफ्टी में कितनी की है, ये अभी तक मेरे पास डाटा नहीं है. बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बाइंग, दे आर लॉन्ग इन द मार्केट. जो ये चार्ट मैंने आपको बताया एफएफआई का, ये लॉन्ग है. रोज सुबह रोज शाम उनका बाइंग आ रहा है, और जब तक ये बाइंग बंद नहीं होता तब तक एक निफ्टी को सपोर्ट क्रिएटेड है. इंडियन लोग तो माल बेच रहे हैं, लेकिन ये लोग बाई कर रहे हैं. ओके. अगर एक मेरे पास और एक चार्ट है, मैं और एक चार्ट आपको बताऊं. वेर इट इज, कहाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को. मिल जा बाबा, मिल जा. बॉन्ड, ये क्या है साहब? कैश में डीआईआई प्लस एफएफआई का बाइंग. जो एफएफआई बाइंग कर रहे हैं उसमें से डीआईआई का आप माइनस कर दो तो भी वो प्लस के अंदर है. पॉइंट ये है कि ये निफ्टी को सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, बाइंग क्रिएट कर रहा है. जो जब कोई भी प्राइस ऊपर जाता है उसका दो कारण होता है, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है या एब्सेंस ऑफ सेलिंग होती है. जो एफएफआई लोग हैं वो लोग मार्केट में सेल करने को नहीं है अभी फिलहाल, है ना. तो जो इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए मार्केट एक्सपेंसिव है. जो लोग ट्रेडर है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, उनके लिए 13,500 एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकता है. डेफिनेटली ये मार्केट शॉर्टिंग कैंडिडेट नहीं है. इसके अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. जैसा एज आई टोल यू, जितने लोगों ने भी स्ट्रैंगल लगाया था सब लॉस के अंदर है. तो अपना पोजीशन लेने से पहले 4 बार विचार कीजिए, फिर लीजिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो.